हर पत्थर एक जख्म बन रहा था, हर जख्म से खून बह रहा था। आपके जूतों में खून भर गया, आपके कदम लड़खड़ाने लगे, मगर आपका सब्र न टूटा। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु आपके आगे पीछे ढाल बनकर खड़े हो गए, अपने जिस्म पर पत्थर सहते रहे, लेकिन हुजूम का गजब कम न हुआ। वह गालियां देते रहे, पत्थर फेंकते रहे और आपको ताइफ की गलियों से बाहर धकेल दिया। आपका जिस्म जख्मों से चूर था, दिल रंजो गम से भरा था, लेकिन आपकी जबान पर बस एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि वह नहीं जानती। आखिरकार आप ताइफ से बाहर एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हुए। वहां आप एक दरख्त के साए तले बैठ गए। आपके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आपकी आंखों में हिदायत की उम्मीद अब भी जगमगा रही थी। उसी लम्हे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो अल्लाह इनकी वादियों को उलटकर इन पर अजाब नाजिल कर दे। मगर आपने फरमाया, नहीं जिब्राइल, शायद इनकी नस्लों से कोई अल्लाह की हिदायत कबूल कर ले। मैं इनके लिए अजाब नहीं, हिदायत मांगता हूँ। यह सुनकर आसमान भी खामोश हो गया, क्योंकि आपकी रहमत की वुसअत ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। उसी बाग में एक गुलाम अदी बिन हातिम आपके पास आया। उसने आपको अंगूर पेश किए। आपने उसकी इज्जत की, उससे बात की और उसके दिल में भी इस्लाम की रोशनी जागी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बर्ताव से इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंची कि उन्होंने उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफ देह दिन ठहराया। गम और दुख में डूबे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून आलूद हालत में ताइफ छोड़कर निकले। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक अजीब वाकया पेश आया। मदीना से एक काफिला आया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत देने लगा। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए, मगर उन्होंने पहले अपने सहाबा के बारे में सोचा और इसलिए खुद मक्का में ठहरे, ताकि वह बिना किसी रुकावट के उनके साथ मदीना पहुंच सके। इस तरह दिन ब दिन नबी की मकबूलियत और इस्लाम की शोहरत बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर अबू सुफियान और उसके साथियों में हसद पनपने लगा। उन्होंने कहा, अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। जैसे ही उन्होंने यह फैसला किया, कुछ लोग नबी को मारने के लिए भेजे गए, मगर जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नबी की जगह हजरत अली सो रहे थे। जब अब्बू सुफियान को यह मालूम हुआ तो उसने मक्का में ऐलान कर दिया कि जो शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा, उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का के लोग दीवानों की तरह नबी की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते वो एक घार के करीब पहुंचे, लेकिन जब वो घार के दहाने पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक मक्खड़ी ने जाल बुन रखा है। यह देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कई दिनों से कोई दाखिल